बीच में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री सैयद असलम जी मौजूद है। जैसा कि लगातार कर्मचारियों के लिए जो है वो केंद्र और राज्य सरकार से जो है मांग करते हैं कि उन्हें सुविधाएं मिले। आज उसी एक मुद्दे को लेकर के दो अन्य मुद्दों को लेकर के जो है आज हमारी उनसे बातचीत है। क्या पूरा मामला है आवास को लेकर के? आवास के लिए आप लगातार राज्य सरकार को अवगत करा रहे इस मामले में। पवन जी, आपके चैनल का बहुत धन्यवाद जो आपने ऐसी विशेष चर्चा के लिए हमको आमंत्रित किया। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का प्रदेश महामंत्री सैयद असलम प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी से और प्रदेश के तमाम कैबिनेट मंत्रियों से मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं कि प्रदेश के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनको आवास की सुविधा उनके गृह जिले में मिलना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी जब भर्ती होते हैं, सेवा में आते हैं सरकारी में, तो वो अपना जब रिटायर होते हैं तो उनका पूरा पैसा या तो मकान बनाने में, ज़मीन खरीद के, या बच्चों की शादी में ख़त्म हो जाता है, जो रिटायरमेंट पे पैसा मिलता है। तो मैं शुरू से इस मांग को करना चाह रहा हूँ कि क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारियों के लिए गृह जिले में 1500 स्क्वायर फीट की ज़मीन आवंटित की जाए और उस पैसे का सरकार के ऊपर कोई आर्थिक बोझ नहीं आएगा। सरकार उस पैसे को कर्मचारी की तनख्वाह से प्रति माह वेतन में से कटौती कर ले। शासन उसकी जो रेट तय करेगी, कीमत तय करेगी उस प्लाट की, या तो 2 BHK का मकान बना के सरकार दे दे तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को और उसकी राशि को निर्धारण कर दे और उसके वेतन में से उसकी किस्त बांध दे। रिटायरमेंट के पहले उस तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पास एक आवास हो जाएगा। अच्छा, ये जो आजकल इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है और आजकल हर डॉक्यूमेंट जो ऑनलाइन होने लगे, तो इसमें मोबाइल भत्ते की जो बातें सामने आई, मोबाइल भत्ते की भी मांग की गई है। देखिए, आजकल सभी सरकारी विभाग अपडेट हो गए हैं। पहले पेपर वर्क चलता था, उसके बाद कंप्यूटर युग आया और कंप्यूटर युग आने के बाद अब चूँकि अब इस टाइम में फेसबुक, ट्विटर, एक्स और ऑनलाइन मेल का ज़माना है, तो अब सरकार सारी चीज़ों को तत्काल रिपोर्टों को, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की रिपोर्ट हो, चाहे आप फील्ड के कर्मचारी हो, अस्पतालों के कर्मचारी हो, चाहे अन्य विभागों के कर्मचारी हो, उनकी सारी रिपोर्टों को ऑनलाइन मांगती है। वेबिनार होते हैं, कोई से मीटिंग होता है, सेमिनार होते हैं और कर्मचारियों के पास जो मोबाइल है वो व्यक्तिगत रूप से उनका अपना मोबाइल है। कर्मचारी उसमें अपना डाटा डलाते हैं अपने परिवार से बातचीत करने के लिए, अपने परिजनों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए, या अपना एंटरटेन करने के लिए उस मोबाइल को उन्होंने खरीदा है। छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार द्वारा मैं बार बार इस बात को रखना चाह रहा हूँ कि क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारियों को साल में एक बार मोबाइल भत्ता ऐसा पैकेज देना चाहिए ताकि अगर सरकारी कर्मचारी अपने विभागीय रिपोर्टों को ऑनलाइन करता है, रिपोर्टों को देता है, अपने मोबाइल से उसको भेजता है या उन रिपोर्टों की प्रविष्टियाँ अपने मोबाइल से करता है, तो भत्ते मिलने चाहिए ताकि मोबाइल सेट ख़राब हो जाते हैं तो या तो साल में एक बार मोबाइल सेट दे दिया जाए और प्रति माह कम से कम 300 रुपये मोबाइल के रिचार्ज का भत्ता प्रत्येक कर्मचारी को मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, ये जो वेतन की विसंगति है, जो वेतन को लेकर के लगातार आप लोगों के द्वारा आवेदन दिए गए, लगातार मांग की जा रही है, इस पर क्या कुछ है स्पष्टीकरण कुछ बता सकते हैं? क्या ऐसी समस्याएं आ रही हैं वेतन को लेकर के? देखिए, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से इस वक्त प्रदेश के पूरे 3 लाख, 3.5 लाख कर्मचारियों को उम्मीदें बंधी हुई हैं कि माननीय विष्णुदेव साय जी और प्रदेश के वित्त मंत्री OP चौधरी जी एकदम संवेदनशील है कर्मचारियों के साथ, उनका संवाद बहुत सरल है, मिलनसार है, बैठ के चर्चाएँ हो रही है। तो इस बार उम्मीदें जगी है कर्मचारी जगत में। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि जिन विभागों के कर्मचारियों की वेतन विसंगति, मैं बतला दूं आपको कि स्वास्थ्य विभाग की जो वेतन विसंगति है वो हम लोग लगातार 15-20 वर्षों से इस वेतन विसंगतियों को प्रदेश के विभिन्न पटल पे उठाते आ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग सालाना इसके लिए एक अल्टीमेटम ज्ञापन देते हैं सरकार को, प्रदेश स्तर पे एक आंदोलन भी करते हैं। तो हमारी जो वेतन विसंगति है, हम ये कहना चाहते हैं कि केंद्र के समान हमारे कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता। केंद्र की स्टाफ नर्स को जो तनख्वाह मिलता है वही काम राज्य की स्टाफ नर्स करती है। जो फैसिलिटी स्टाफ नर्स को
वहाँ मिलती है, जो MLT को मिलती है, जो वहाँ नेत्र सहायक को मिलती है, जो वहाँ के ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक संयोजिका को मिलती है, यानी फील्ड के काम करने वाली कर्मचारी को मिलती है, जो LHB सुपरवाइजर को तनख्वाह केंद्र में मिलता है, वो तनख्वाह प्रदेश में नहीं मिलती है। काम एक जैसे हैं, एक काम एक समान वेतन मान के हम मांग कर रहे हैं कि अगर केंद्र में जो बेसिक है वो बेसिक यहाँ हो जाए तो ये समस्या का समाधान हो जाए। कहीं ना कहीं जो है मैन पावर की भी कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो है लोगों तक जो है स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है। उसे लेकर के आप जो है स्वास्थ्य मंत्री जी से क्या मांग चाहते हैं? देखिए, प्रदेश के सारे मंत्रियों में सबसे संवेदनशील, वैसे तो सभी मंत्री संवेदनशील हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा संवेदनशील मंत्री हमारे विभाग के मंत्री माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, जो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अस्पतालों का बहुत दौरा कर रहे हैं, कमियों को, गैप को ढूंढवा रहे हैं और उसको सुधार करने की भरसक प्रयास कर रहे हैं। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पुनः अपील करना चाहूँगा कि प्रदेश के अस्पतालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति है, मैन पावर की जो कमी है, स्टाफ की जो कमी है, उसको दूर करने के लिए कर्मचारी संगठनों के सुझाव को अवश्य उसको एक बार अद्यतन जानकारी जो कर्मचारी संगठन ज्ञापन के माध्यम से दे रहे हैं कि जिला अस्पताल में मैन पावर कम है, मेडिकल कॉलेज में मैन पावर कम है, CSC और PSC के हिसाब से मैन पावर कम है। इससे हमारा कर्मचारी थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ने से उसके अंदर में मानसिक स्थिति में काम करने की इसमें थोड़ा सा उसको बोझ पड़ता है। तो भर्तियां करें, सरकार भर्तियां करने वाली भी है, तो निश्चित रूप से मैन पावर सुधरेगा। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं बार बार अपील करना चाहता हूं कि आपका इतना अच्छा कार्य करने की जो दृष्टि है आपकी, जब जहां जाते हैं उसको व्यवस्थित करवा रहे हैं, सुधार करवा रहे हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी इस समय कर्मचारी हित में भी निर्णय करेंगे। जैसी भर्तियां होगी, कर्मचारियों को जो एक स्टाफ नर्स को ज़्यादा वार्ड देखने पड़ रहे थे, तो वो भर्तियों से सुविधा भी मिलेगी। इधर आम जनता को सुविधा बढ़ जाएगी कि आम जनता के लिए भी स्टाफ मौजूद रहेगा और फिर लैब टेक्नीशियन जैसे 24/7 के लिए मिल जाएगा, ड्रेसर मिल जाएगा, और जैसे PSC लेवल में नाइट शिफ्ट कैजुअलिटीज़ चालू हो जाएगी। ये स्वास्थ्य मंत्री जी का जो विज़न है उसमें भरसक लोगों की जनमानस की सुविधाएँ बढ़ेगी, कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। अच्छा, जीवनदीप में जो कर्मचारी हैं, जो NHM है, उन्हें रेगुलर करने की भी मांगे लगातार जो है उठाई जा रही हैं, तो क्या अभी तक उन्हें रेगुलर नहीं किया गया है? माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा पुनः आवेदन और निवेदन, आग्रह कि छत्तीसगढ़ में जीवनदीप कर्मचारी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी लगातार, मैं बोलता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी एक गारंटी जैसे मुख्यमंत्री जी के साथ दिलवा दें कि इनको 62 वर्ष तक सेवा से नहीं निकाला जाएगा, तो हमारे कर्मचारी उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। नियमितीकरण एक बहुत आवश्यक चीज़ है कि इनकी अगर आवश्यकता है तभी तो इनको रखा गया है, अगर आवश्यकता नहीं रहती तो उनका काम की आवश्यकता नहीं रहती तो नहीं रखा जाता। अब लोग रिटायर होते जा रहे हैं, नई भर्तियाँ नहीं हो रही हैं, जिससे हो ये रहा है कि पदों की कमी बन रही है। तो जीवनदीप में जिनको 5-5 साल से, 8-8 साल से, 10-10 साल से रखा गया है, तो उन पदों का सृजन करके या तो नियमितीकरण कर दिया जाए। कम मानदेय पे काम करते हैं, कम वेतन पे काम करते हैं, तो उनकी भी महंगाई के दौर में जीवन यापन कराना, परिवार को लेकर चलना एक वो पड़ता है। तो मेरा मानना है माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी संवेदनशील है, जीवनदीप के कर्मचारियों को पदों का सृजन करें। नियमितीकरण अगर नहीं कर सकते हैं तो एक गारंटी जरूर दे दें कि 62 वर्ष तक के, यानी एक आदमी को उम्मीद रहता है कि मुझे यहाँ से नहीं निकाला जाएगा, और समय समय पर उनका मानदेय बढ़ाने की प्रक्रिया की जाए, जिससे आर्थिक तंगी भी उनकी दूर होगी और वो अपने परिवार को भली भांति चला सकेंगे।